दोस्तों, नेता चाहे बायोलॉजिकल हो या नॉन बायोलॉजिकल, परमात्मा का विशेष दूत, खुद को माने या ना माने, आज हमारे देश की जनता ने ना एक बात बता दी है कि अहंकार किसी का भी नहीं चलेगा। अब आप नॉन बायोलॉजिकल हो या फिर बायोलॉजिकल। वैसे तो बीजेपी की जो दुर्गति हुई है रुझानों में, शुरुआती रुझानों में, अभी तक बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। हर लिहाज से दोस्तों ये न केवल बीजेपी बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की नैतिक हार है, जो अपने दम पर 300 प्लस और एनडीए को 400 प्लस का नारा देकर चुनावी जीत में एक तरह से लबरेज दिखाई दे रहे थे, वो अब अपने सहयोगियों को फोन कर करके मना रहे हैं। सुनने में आया कि चंद्रबाबू नायडू से भी पीएम मोदी ने बात की है। अब की है कि नहीं की है तो खैर बीजेपी वाले ही बता सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जिस अहंकार का जिक्र हो रहा था, क्या उस अहंकार का सबसे बड़ा निवाला बनी स्मृति ईरानी? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो 2-3 महीने पहले चैलेंज पर चैलेंज दिए जा रही थी, कभी राहुल गांधी को चैलेंज, कभी प्रियंका गांधी को चैलेंज। जिस वक्त मेरे जैसे यूट्यूबर ये बात कह रहे थे दोस्तों कि स्मृति ईरानी 1 लाख वोटों के अंतर से हार सकती है, उस वक्त हमारा मजाक उड़ाया जा रहा था। हुआ क्या? अंत में वही हुआ ना जो हम पिछले 1.5-2 महीने से लगातार बोल रहे हैं कि लहर नहीं है, और अगर लहर नहीं है तो फिर एग्जिट पोल झूठ क्यों बता रहे हैं। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि स्मृति ईरानी जिस तरह से चुनाव हारी हैं, उनके राजनीतिक करियर का क्या होगा? क्या वाकई में स्मृति ईरानी का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा? उनको अब मंत्री पद मिलेगा? क्योंकि 2014 में हार बात अलग थी, तब वो पहली बार राहुल गांधी को टक्कर दे रही थी। 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को हराया था, लेकिन अब तो उनको राहुल गांधी के पीए ने हरा दिया, वो भी अच्छे खासे वोटों से हरा दिया, बड़े अंतर से हरा दिया। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि स्मृति ईरानी के राजनीतिक करियर का अब क्या होगा। लेकिन इस बीच जो किशोरी लाल शर्मा है, उनकी टीम की तरफ से अलग अलग ट्वीट्स किए जा रहे हैं। किशोरी लाल शर्मा के वीडियोस ट्वीट किए जा रहे हैं। किशोरी लाल शर्मा का एक ट्वीट और सामने आया है जिसमें वो कौन स्मृति ईरानी कह रहे हैं। किशोरी लाल शर्मा की बड़ी जीत पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनके साथ अपनी पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए कहा, किशोरी भैया, मुझे कभी कोई शक नहीं था, मुझे शुरू से यकीन था कि आप जीतेंगे। आपको और अमेठी के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई। दोस्तों, अभी आपको कुछ दिन पहले याद होगा, आज तक ने पीएम मोदी के साथ इंटरव्यू किया था। श्वेता सिंह, अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी और तमाम आज तक के राहुल कंवल, ये 4 एंकर गए थे मोदी जी से इंटरव्यू लेने के लिए। तो मोदी जी ने राहुल गांधी के लिए कहा था, कौन राहुल? आज ऐसा लगता है कि उसी का जवाब देते हुए यहाँ पर दिखे हैं किशोरी लाल शर्मा, ये कहते हुए कि कौन स्मृति ईरानी। दोस्तों, अमेठी की हार पर विवेचना हो सकती है कि अमेठी की ये जो हार हुई है, ये स्मृति ईरानी केएल शर्मा से हारी है या स्मृति ईरानी प्रियंका गांधी से हारी है। क्योंकि प्रियंका गांधी ने जी जान लगा दिया था, मतलब नुक्कड़ सभाएं प्रियंका गांधी वहां ऐसे कर रही थी जैसे पंचायत का चुनाव लड़ रही हो, और अपनी पूरी साख लगा दी थी। वो गांधी परिवार जिसका गढ़ माना जाता था, उस गांधी परिवार को लगातार पिछले 5 सालों में पानी पी पी कर स्मृति ईरानी क्या क्या नहीं बोलती रही। आज वही स्मृति ईरानी को अमेठी के लोगों ने पानी पिला दिया, और पानी भी ऐसा पिलाया कि स्मृति ईरानी अभी कई घंटों तक बाहर आकर कुछ बयान देने से फिलहाल तो बचेंगी ही। आपको क्या लगता है दोस्तों, स्मृति ईरानी की हार की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है अमेठी में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।